संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। तीन खातों में जमा होता है और करते हुए तीन ही प्रकार से हम मनसा वाचा कर्मणा। मानसिक कर्म, वचनिक कर्म, स्थूल हाथों से कर्म। कर्म भी तीन प्रकार से कर रहे हैं हम। मानसिक कर्म क्या है? मन में है, बोलते नहीं है। क्या है? ईर्ष्या है, द्वेष है, पाप कर्म है लेकिन जबान से नहीं बोल रहे हम, अंदर है। सामने वाली आई पड़ोसन के पास, बहन जी मेरा पुत्र IAS पास करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन गया। सामने वाली का चेहरा उतर गया, इतना बड़ा ऑफिसर, इसका लड़का लग गया। बहन जी खुश नहीं? हाँ खुश 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 नहीं हुई, वो ईर्ष्या है, चेहरा उतर गया। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। दिमाग का आईना हमारा चेहरा है। ये भी कर्म बनता है, मानसिक कर्म। फिर है वचनिक कर्म, जबान से झूठ बोलते हैं हम, विश्वासघात करते हैं हम, धोखाधड़ी करते हैं हम, गाली गलौज करते हैं हम, निंदा करते हैं हम। क्या ये सारा पाप कर्म? ये भी बोरी की बोरी भरते हैं हम, क्योंकि इसको हम कर्म ही नहीं मानते। कितनी झूठ बोले जाओ शाम तक, अरे ये पाप कर्म है भाई, मूल्य समझो 50 पैसे। अब हाथ से आएगा, चोरी कर ली, डकैती डाल दी, कब्जा कर दिया किसी की जमीन पे, मकान पे, कत्ल कर दिया। ये हाथों से करते हैं हम। मूल्य समझो 100 पैसे, 1 रुपया समझो, फिर फल मिलेगा, तीनों का फल मिलेगा। मानसिक कर्म, वचनिक कर्म, स्थूल हाथों से कर्म। करते ज्यादा हैं, भोगते कम हैं, जमा हो जाते हैं। जो जस करे सो पावे सोई, यह संसार जात सब रोई।
दरिया साहिब बिहार के अमर लोक के संत हुए हैं। वो कहते हैं जो जस करे सो पावे सोई, यह संसार जात सब रोई। जो जैसे करेगा वैसे फल पाएगा, लेकिन जब कष्ट आता है, दुखी होता है, फिर रोता है, और रोता रोता किस पे दोष लगाता है? मेरी किस्मत बुरी थी, मेरा समय बुरा था, नहीं तो परमात्मा में दोष लगा देता है, उस पे दोष लगाता है। बोलो, क्या परमात्मा ने तेरे को कष्ट देने के लिए कहा था? खुद कर्म कर रहा है, खुद भोगता बनता है। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा वही, सिर धुन धुन पछता वही। रामचरितमानस में आता है, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं काल पे, समय पे, किस्मत पे, परमात्मा पे मिथ्या दोष लगा वही, सिर धुन धुन पछता वही। फिर सिर को धुन धुन के बाल नोचता, ये जब पीड़ा में होता ना ऐसे बाल पाड़ता है, ऐसे पकड़ पकड़ के, मर गए रे, अरे क्या हो गया? घाटा हो गया 50 लाख का, मकान बिकने से भी नहीं पूरा होना। आज तो रो रहा है, जब लाभ हुआ था क्या पड़ोसी को बताने गया था? है? कर्म का फल है सारा का सारा। फिर कैसे काटे कर्म को? प्रश्न पैदा होता अब, कर्म को कैसे काटें? श्री गीता अध्याय 4 श्लोक 37 में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के माध्यम से समझाते, कहते हैं अर्जुन, जिस प्रकार लकड़ी का बहुत बड़ा ढेर पड़ा है, एक चिंगारी उसको फूंक कर राख बना देती, ऐसे ही ज्ञान अग्नि हमारे शुभ अशुभ कर्मों को फूंक देती है, भोगने नहीं पड़ते वो। कैसे? जैसे पिंड में दृष्टांत ले लो, चना गेहूं भून दो और फिर जमीन में बीज दो, अंकुरित नहीं होगा। बोलो, अंकुरित नहीं होगा। दिखने में क्या है? चना दिखता है, गेहूं भी दिखता है, ये तो ये है, लेकिन अंकुरित नहीं होता वो। ज्ञान अग्नि में जो कर्म दग्ध कर दिए जाएंगे, भून दिए जाएंगे, उन कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ता। फिर वो ज्ञान अग्नि क्या है? कहां से बाहर से ले आए क्या? थोड़ी सी उधारी या मोल ले आए एक पतंगा सा और घर में लगा दें, भाई कर दो कार्य, सारे कर्म फूंक दो सारे परिवार के। अरे ऐसा नहीं है, अंदर ही कर्मों का जमावड़ा है और अंदर ही कर्म कटेंगे। जहां कर्म रखे हैं वहीं तो फूंके जाएंगे भाई। आत्मा में एक कमरा है, वो सारे कर्म आत्मा के साथ चलते हैं, उस कमरे में ही विधि से विधान से फूके जाएंगे, फिर भोगने नहीं पड़ेंगे। ये बोला शास्त्रों में, तो मान लो, प्यार से मान लो, अपना भला समझते हो तो मान लो, फिर नहीं मानेंगे तो भाई पिटाई तो होगी इनके दूतों के द्वारा। बहुत बुरी पिटाई करते हैं इनके दूत। जो भक्ति नहीं करते कितनी पिटाई होती है। बहन सहजोबाई अमरलोक की संत हुई हैं, जो भक्ति नहीं करते उनको कितनी पीड़ा होती है वो सुन लो। सहजो मृत्यु के समय पीड़ा होत अपार, बिच्छू 1000 ज्यों डंक लगे एक सार। क्यों झूठ बोल लेंगे, क्यों डराएंगे मारो को? ये संत है अमरलोक की। सहजो मृत्यु के समय पीड़ा होत अपार, बहुत पीड़ा होती है। एक बिच्छू काट ले, जिंदे जी मनुष्य को रात को नींद नहीं आ सकती, गोली खाता है।
1000 बिच्छू काटेंगे एक साथ मिलके, जोड़कर जो दर्द होता है, इतना दर्द होता है इस आत्मा को, मुखड़ा बंद, कान बंद, आंखें बंद, सारे गेट बंद करके जब अपराधी को पीटते हैं। हम भी कहते हैं ना कई बार माता पिता जब बच्चे से दुखी हो जाते हैं, पकड़ लो, अंदर कमरे में ले चलो, किवाड़ बंद कर लो, डंडे उठा लो, करो मंजाई, करो शिकाई, दे दबा दब, दे दबा दब। पड़ोसी ने सुनता ही नहीं, आंगन में पीटेगा तो पड़ोसी बचाने आएंगे, और अंदर वाली कोठरी में ले गए माता पिता दोनों। बेटा फिर चोरी करेगा घर से, इतने पैसे फिर निकालेगा, तू बार बार निकालता है, उस कोठरी में जाके पिटाई कर रहे, किसी को नहीं पता पिटाई हो गए, वो साफ हो गए, माफी मांगता आता है, बस ठीक रहूंगा, आगे नहीं करूंगा है? अरे ये भी तो कोठरी है, यम के दूत इसी कोठरी में रोक लेते हैं, कान बंद, आंख बंद, जुबान बंद, सारे गेट तो बंद हो लिए। सूक्ष्म आते हैं वो, आत्मा भी सूक्ष्म है, देखती नहीं हमें। फिर पिटाई होने दें क्या, भक्ति कर लो, पिटाई से बच जाओ, भगवान से मिल लो। जन्म मनुष्य का मिला है, ऊंचा तन मिला है, खड़ी गर्दन करके तन के चलने वाला तन मिला है, नहीं तो पड़ी गर्दन लगेगी, पड़ी 84 के जीव बन जाएंगे हम। शेर तो है, दहाड़ मार दे जंगल में, हाथी तक भाग जाते हैं भारी भरकम वाले, लेकिन गर्दन नीचे पड़ी है, गुलाम है वो, 4 पैरों पे चलता है। और ये खड़ी गर्दन वाला क्यों खड़ी करी है? ऊपर जाने के लिए। अब तो जी ऊपर वाला जाने, फिर ऊपर ही तो जाना है। हमारे तन में भी आंखों से ऊपर ही तो है वो, यहां भी ऊपर है और वैसे भी ऊपर है। सुनना है, हम नीचे बैठे हैं और बिना किसी आधार के, बिना किसी नाव के 5 मंजिल वो चिढ़ देंगे ऊपर क्या? नीम के बिना किसी आधार के चिढ़ देंगे 5 मंजिल हम? बोलो कभी नहीं, आधार चाहिए। वो तो निराधार है। कितने ब्रह्मांड, सूर्य, चंद्रमा, सितारे अनगिनत है सितारे, कैसे टांग रखे ऊपर देख लो। ये सारे सथुल हैं, जो बाहरी आंखों से दिखता है सब सथुल है, मिट्टी है या पत्थर है। और खोज लिया मनुष्य ने तो चंद्रमा पे जाके, क्या है वहां से मिट्टी भी लेके आई है और लाल ग्रह के रखा है, मंगल को तो लाल हो। तो ये सारे सथुल में दिखते हैं, फिर नीचे बैठे बना देगा इनको कोई? सच्ची कहते हैं ऊपर वाला जाने, ऊपरे तो बैठा है वो, ये सब चीजों से ऊपर बैठा है वो। फिर उससे मिलना है, मौका तो अब दिया है। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, छोड़कर सारे वतन को आप अकेला जाएगा, छोड़कर सारे वतन को आप अकेला जाएगा, आप अकेला जाएगा जी, आप अकेला जाएगा। छोड़कर सारे वतन को आप अकेला जाएगा। बंदा कहता काया मेरी, माया का अभिमान किया। बंदा कहता काया मेरी, माया का अभिमान किया। चांद सा तेरा बदन यह, चांद सा तेरा
बदन यह खाक में मिल जाएगा, खाक में मिल जाएगा। छोड़ कर सारे वतन को आप अकेला जाएगा, आप अकेला जाएगा जी, आप अकेला जाएगा। छोड़ कर सारे वतन को आप अकेला जाएगा। बालापन लड़कपन में खेला, जवानी में सोता रहा। बालापन लड़कपन में खेला, जवानी में सोता रहा। बूढ़ा हुआ मरने लगा फिर, बूढ़ा हुआ मरने लगा फिर। खाट में गिर जाएगा, खाट में गिर जाएगा। छोड़ कर सारे वतन को आप अकेला जाएगा, आप अकेला जाएगा जी, आप अकेला जाएगा। छोड़ कर सारे वतन को आप अकेला जाएगा। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, जोड़ कर धर जाएगा। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, जोड़ कर धर जाएगा। जब निकलेंगे प्राण तेरे, जब निकलेंगे प्राण तेरे, यहीं का यहीं रह जाएगा, यहीं का यहीं रह जाएगा। छोड़ कर सारे वतन को आप अकेला जाएगा, आप अकेला जाएगा जी, आप अकेला जाएगा। छोड़ कर सारे वतन को आप अकेला जाएगा। करना है सो कर ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। करना है सो कर ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। करनी का फल पाएगा, करनी का फल पाएगा। छोड़ कर सारे वतन को आप अकेला जाएगा, आप अकेला जाएगा जी, आप अकेला जाएगा। छोड़ कर सारे वतन को आप अकेला जाएगा। साहिब की श्री वाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से सकते इसका अनुवाद कर लेते हैं। छोड़कर सारे वतन को, सारे संसार को छोड़ के आत्मा निकलेगी। कैसे? अकेला जाएगा। अकेला आया था गर्भ में, अकेला ही निकलेगा यात्रा पे। बंदा कहता काया मेरी, माया का अभिमान किया। ये तन, ये जिस्म, जवानी में ताकत आ जाती। कहता ना मैं हूं ना, ऐसे कर दूंगा, तुझे खरीद लूंगा। क्या ये सब अहंकार है? ये कब तक का है? कितने दिन का है? ये पूछ लो हमारे विरधों से, उनसे भी ज्यादा ताकतवर थे वो जवानी में। अब वालों से हमारे विरुद्ध ज्यादा ताकतवर रहे हैं। पूछ लो, आज भी बैठे हैं वो, लेकिन सदा जवानी नहीं रही, ढल गई।
ढल जाएगी। कब तक, कितने दिन तक अहंकार करेंगे हम? व्यर्धावस्था आती है, सारी शक्तियां चली जाती हैं। बोल रहे हैं वो, चांद सा तेरा बदन ही है, खाक में मिल जाएगा। सुंदर सुंदर चेहरा, जवानी में ताकत, धीरे 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 वृद्धावस्था कुरूप काला पड़ने लगता है चेहरा, फिर मौत हो जाती है। खाक में तो मिल गया। बालापन लड़कपन में खेला, जवानी में सोता रहा। बालापन क्या है? बचपन, खेला कूदा, अबोध है, कोई जानकारी नहीं है। जवानी आई, मस्तानी आई, शादी करी, अपना गृहस्थी में चल पड़ा, चलते चलते वृद्ध हो गया, बूढ़ा हुआ, मरने लगा, फिर खाट में गिर जाएगा। फिर क्या है? वायु रोग, कमर के दुखना, घुटनों में रोग, काया कमजोर हो जाएगी। ये आधी समय लेटा रहेगा, आधी समय बैठा रहेगा, और बस जवानी के दिनों को याद करता रहेगा। ऐसा होता, ऐसा कर देता, ऐसा होता, ऐसा कर देता। बच्चों के साथ बातचीत करेगा, विचार मिलेंगे नहीं, फिर झगड़ा हुआ घर में। तो फिर अपने पुत्र भी कहने लगेंगे, आप तो हर समय कलह करते हो, आप चुप रहा करो। अरे मैं चुप? हाँ, आप चुप रहने लग जाओ आप, क्योंकि राज्य बदल गया, राजा दूसरा आ गया परिवार में, राज्य बदल गया। वो राजा तो रिटायरमेंट पर भेज दिया, क्या हो गया वो राजा? वो प्रजा बन गया। अब वो हाल वाला राजा कह रहा, बेटा जब पुत्र इसके पास राज्य आ गया, आप तो बस चुप रहा करो। सुनती हो? हाँ सुनती तो हूं। फिर ठीक तो कह रहा बेटा, दिन काट लो अपने, सोचो, इनके हाथ में शक्ति है, सब कुछ तो दे दिया इनको हमने। फिर ऐसे थोड़ी, मैं मालिक भी तो हूं, मालिक नाम के रह रहे हो आप। बच्चों की मान लो अब तो। क्यों मान लो? क्योंकि इन्हीं के हाथ में बागडोर आ गई है। अब सुन लो जरा, वो सयानी है, बुबों के साथ बना के रखेगी। और श्रीमान जी फिर भी जवानी शक्ति दिखाता रहता है कभी कभी। वो सयानी है, उसकी कहती बुढ़ापा खराब मत कर, प्यार से बोल ले बच्चों को, नहीं चलनी अपनी अब। और कहती भी है, जब तक मैं हूं ना, आपको टाइम पे रोटी मिलती है, सब कुछ मिलता है, मैं संभाल करती हूं। और जिस दिन मैं चली गई ना, तब देखना आप ऐठ के बैठे रहना इस बैठक में, इस अपनी ड्राइंग रूम में, कोई नहीं पूछेगा आपको। ये हर रोज बातें चलती हैं पति पत्नी की। बूढ़ा हुआ, मरने लगा, फिर खाट में गिर जाएगा। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, जोड़ कर धर जाएगा। एक एक कोड़ी जोड़ के लाखों करोड़ों बना लिए, फिर सारा छोड़ जाएगा। जब निकलेंगे प्राण तेरे, यहीं का यहीं रह जाएगा। करना है सो कर ले बंदे, छूट दे रहे हैं साहिब, जो तूने करना कर ले। अब कहीं कबीर सुनो भी साधो, करनी का फल पाएगा, फिर करनी का फल मिलेगा तुझे। आज तो कुछ भी कर ले, भक्ति कर लो। भगवान ने ऊंचा तन दिया मनुष्य, दोनों काम कर सकते इसमें। हम घर में रहते हुए भेद जान के भक्ति भी कर सकते हैं, अपना जन्म जीत के भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने वनों में जाना पड़ेगा, वैरागी सन्यासी बन के यहां से निकलना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। क्यों? भेद जान लो, नुक्ता सीख लो, घर में रह लो, क्या दिक्कत है? लेकिन बिना भेद जाने भक्ति नहीं होती भाई।